नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने एक पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने कहा और उन्होंने बल्कि घोषणा कर दिया था कि बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा चुका है जितने सीटों पर। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब जो है बीपीएससी टीआरई 1 के सम्मिलित अभ्यर्थी किसी भी तरह के रिजल्ट की उम्मीदें न रखें। उसके बाद जो है अब खबर आ रही है और समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंची होगी कि बीपीएससी टीआरई 1 का दूसरा पूरक रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 49 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। उनका रिजल्ट दिया गया है, वे शिक्षक फाइनली वो बनेंगे। तो हम बात करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दूसरा पूरक रिजल्ट के तहत उनकी जो है वो मेरिट सूची में नाम आया है? क्या वह दूसरा पूरक रिजल्ट उसे कहा जा सकता है या फिर कोई और कारण थे जिसके आधार पर संशोधित करते हुए या फिर अन्य कारणों के तहत जो है इन 49 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है? क्या इसी प्रकार बीपीएससी टीआरई 2 के एक से अधिक पूरक रिजल्ट आएंगे? कितने अभ्यर्थियों को इससे फायदा मिलने वाला है? बीपीएससी टीआरई 1 का जो दूसरा पूरक रिजल्ट के तहत जिनकी सफलता जिनको मिली है, जिनका रिजल्ट दिया गया है, उनका और बीपीएससी टीआरई 2 का जो सडन रिजल्ट आने वाला है, आजकल में आ ही जाएँगे, तो उसका कब उनका काउंसलिंग होगा, कब उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे, उनका ट्रेनिंग कब होगा, उनको योगदान पत्र कब मिलेंगे, उनका विद्यालय में पोस्टिंग कब होगा, पदस्थापित कब होंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अब बन रही है इस वीडियो में अंत तक। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूसरा पूरक रिजल्ट की बात कही जा रही है, यह निराधार है, बेबुनियाद है। इसमें कहीं दूर-दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा पूरक रिजल्ट इसे तब कहा जाता जब जो पूरक रिजल्ट दिए गए हैं उसमें आप सभी को ज्ञात है कि एनआईएस वालों का दिया गया था, साथ ही उसमें ही मल्टीपल रिजल्ट दिए गए होंगे। यदि उसके बाद जो उसके आधार पर जो उत्पन्न रिक्तियाँ हैं, यदि उस पे रिजल्ट दिए जाते, तब कहा जा सकता था कि हाँ, दूसरा पूरक रिजल्ट दिया गया है। लेकिन यह जो 49 अभ्यर्थियों को जो सफल घोषित किया गया है, यह किस आधार पर किया गया है? यह जो बीपीएससी आयोग के द्वारा परिणाम के विरुद्ध जो आपत्ति लिए गए, उसमें इन्होंने आपत्ति दर्ज किया था। अब उस आधार पर जो बीपीएससी आयोग का कहना था कि आप अयोग्य हैं, अर्थात आप सफल नहीं हुए हैं और इन 49 अभ्यर्थियों का कहना था कि वे सफल हैं। अब वे सफल थे, इसका सत्य सामने आया जब और बीपीएससी आयोग को लगा कि बीपीएससी आयोग ही गलत थी, तो वह संशोधित करते हुए, अपने गलती को मानते हुए और रियलाइज़ करते हुए और 49 अभ्यर्थियों के परिणाम के विरुद्ध आपत्ति को सही ठहराते हुए और उन्होंने रिजल्ट दिया है। अब उसी आपत्ति को लेकर के जो है कइयों को जो है स्पष्टीकरण का निर्देश दे दिया गया है, कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। कई को 1 साल के लिए, कई को 3 साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है, लेकिन 49 लोगों को फ़ायदा मिला है। अब इससे पूर्व भी 15 और अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिला था। टोटल लगभग जो है 60-65 लोग जो हैं वो परिणाम के विरुद्ध आपत्ति करने के उपरांत उनकी जो है रिजल्ट दिए गए हैं। अब इसमें आयोग के द्वारा गलती हुआ है। अब अभ्यर्थी जब गलती कर रहे हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस, उन्हें 1 साल 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब जो आयोग गलती किया, क्योंकि इनका यदि उसी समय रिजल्ट हो गया होता तो ये भी आज शिक्षक होते, उनके खाते में भी 2 माह का पेमेंट आ गया होता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और शायद जनवरी माह का भी पेमेंट इनको न मिल पाया। जबकि इन्हीं के साथ जो परीक्षा दिए थे उनका तब तक जो है 3-3 पेमेंट आ जाएँगे। तो बीपीएससी आयोग के वजह से इन्हें मानसिक भी तनाव झेलना पड़ा और साथ में आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ा। तो इसका खमियाजा कौन, आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए तो जो है वो सिर्फ रिजल्ट देख करके वो पल्ला झाड़ लिया, अब उस पे कौन कार्रवाई करे? तो गलतियाँ तो हो ही रही हैं, आयोग और विभाग भी गलती कर रही है, लेकिन यही है कि उसकी गलतियों का सज़ा उसे नहीं भुगतना पड़ रहा है, उनकी गलतियों का भी खमियाजा जो है अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो रिजल्ट दिए गए हैं, अब बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाना है। शायद आ जाए आपके तक, ये वीडियो पहुँचने तक, आप जिस समय वीडियो देख रहे हो उस समय तक शायद बीपीएससी टीआरई का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, कहा नहीं जा सकता है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आ जाने हैं तो बीपीएससी टीआरई 1 का दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कहा जा रहा है, अर्थात हालांकि वो है नहीं, दूसरा पूरक रिजल्ट है नहीं, वो जो मैंने बताया वो सत्य वो है। तो उन 49 अभ्यर्थियों का जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, जिसके तहत लगभग 15,000 के आसपास अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट जो है दिए जाने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। तो उन सभी का जो है एक साथ काउंसलिंग होगा, एक साथ ट्रेनिंग होगा, एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेंगे, एक साथ योगदान होंगे, एक साथ उनको विद्यालय में पोस्टिंग होगा और एक ही साथ उनका जो है वेतन आएंगे। अब है कि बीपीएससी टीआरई 2 में भी परिणाम के विरुद्ध आपत्ति हुए हैं, तो उसमें भी जो है दर्जनों अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थियों तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दर्जनों अभ्यर्थियों, चाहे 5 दर्जन हो कि 10 दर्जन हो, दर्जनों अभ्यर्थियों को जो है फ़ायदा मिलेगा उससे भी, जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 1 के आपत्ति जो दर्ज किए गए उसके द्वारा जो परिणाम मिले, जो उनको फ़ायदा मिला, लाभ मिला, उसी प्रकार जो है बीपीएससी टीआरई 1 में भी लाभ मिलेंगे कुछ अभ्यर्थियों को। उसके बाद अब चूंकि बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएंगे।
सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट से के द्वारा ही उत्पन्न रिक्तियों पर रिजल्ट दिया जा रहा है। अन्य स्थितियों में जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही उस पर तो दिया नहीं जा रहा है। सरकार के नियम नहीं है, सिंचाई विभाग रिक्तियां भेज नहीं रही है, जिसके लिए हमें आपको जो है काफ़ी संघर्ष करने की आवश्यकता है। आप डिजिटली कैंपेन चलाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, जो है आप यूट्यूब के माध्यम से, जिस भी प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप डिजिटली भी कैंपेन चलाएं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आप फिजिकली भी आंदोलन करें, सड़कों पर उतरे। इस हेतु नहीं होगा ऐसा यदि सरकार नियम में नहीं बदलेंगी। वेटिंग लिस्ट का फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट का यदि नियम नहीं बनेगा, विभिन्न कारणों से जो उत्पन्न रिक्तियां हो रही हैं हजारों की तादाद में, और उस पर जो है हजारों की संख्या में सफल और योग्य अभ्यर्थी जो है दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर अवश्य ही आंदोलन होने चाहिए और सरकार और शिक्षा विभाग को सुधार करना चाहिए। अब है कि TRE-2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे, उसके बाद जो मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न होंगे रिक्तियां, उस पे दूसरा पूरक रिजल्ट अवश्य ही जारी होने चाहिए। और होंगे भी, क्यों नहीं होंगे? 15,000 में से 4-5 हज़ार तो लोग होंगे ही वैसे जिनका मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, और 4-5 हज़ार फिर पुनः जो है रिक्त होगा पद, तो उस पे जो है दूसरा पूरक रिजल्ट जारी होगा। तो इस प्रकार जब रिजल्ट जारी होंगे तब उसको पूरक रिजल्ट कहा जाएगा। न कि जो परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज हुए उसके बाद जो है रिजल्ट दिया गया उन्हें, तो पूरक रिजल्ट वो तो हुआ नहीं, और उसी आधार पर जो हमको दिया गया है। लेकिन बीपीएससी TRE-2 में आपको जो है एक से अधिक पूरक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और पूरा फरवरी आपको जो है बीपीएससी TRE-2 का जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरा फरवरी चलेगा। उसके बाद अभी बीपीएससी TRE-1 का जो है थंब इम्प्रेशन मिलान हो रहा है, और उसके बाद जब विद्यालय में पोस्टिंग अब 15 तारीख से होने शुरू हो जाएंगे। TRE-2 का जो 13 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिला उन सभी को, और उसके बाद जो है वे योगदान ले लेंगे, विद्यालय में पोस्टिंग हो जाएगा, 15 दिन 1 महीना वो पढ़ा लेंगे, उसके बाद पुनः जो है उनका थंब इम्प्रेशन मिलान होना शुरू हो जाएगा। और उसमें भी ऐसे ही कोई हाथ धोने के बहाने कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई पैसा लेके जाएगा, मैनेज कर लो भाई कैसे हूँ, इस तरह से आपको खबरें जो है देखने को मिलेगा। यानी कि तब तक जो है TRE-1 TRE-2 का सारा प्रक्रिया चलते चलते फिर आपका जो है सुगबुगाहट हो जाएगा TRE-3 का। अप्रैल में से सुगबुगाहट उसका हो जाएगा, और फिर उसकी प्रक्रिया चलेंगी। यानी कि 2024 पूरा जो है आपको शिक्षक भर्ती की खबरें जो है सुनने, देखने, पढ़ने को मिलेगा। चौक चौराहे पर हर जगह चर्चा जो है आपको सुनाई देंगे, यही सिर्फ आवाज़ें गूंजेंगी, शिक्षक भर्ती और सिर्फ शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक बनने हेतु जो उम्मीदें पाल रखे हैं उनको लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ कि आप जो है अब तक नहीं बने हैं, तो आगामी शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित हों और बने, आप शिक्षक बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।